घर का स्वाद। लखनऊ शहर की भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी में अरुण और मोहन नाम के दो पुराने दोस्त रहते थे। दोनों एक ही कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। अक्सर सुबह काम पर निकलते समय दोनों जल्दीबाजी में नाश्ता छोड़ देते थे और दोपहर में एक दूसरे के डिब्बों से ही पेट भरते थे। एक बार की बात है, अरुण ने कहा, मोहन, आज तो मजा आ जाएगा। मेरी पत्नी रीना ने मटर पनीर बनाया है। मोहन खुशी से बोला, वाह, आज तो दावत होगी। लेकिन जब डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ सूखी रोटियां निकली। मोहन झल्लाकर बोला, यार, तूने धोखा दे दिया। मटर पनीर का सपना दिखाकर रोटी खिला रहा है। अरुण मुस्कुराया और बोला, गलती मेरी नहीं, सब्जी जल गई थी। दोनों हंसते हंसते काम पर लग गए, पर भूख का हाल वही रहा। गांव की लड़की, नया जीवन। कुछ महीनों बाद अरुण अपने चाचा चाची से मिलने रायबरेली गांव गया। वहाँ उसकी नजर रीना पर पड़ी, जो उसके चाचा के पड़ोसी की बेटी थी। रीना की सादगी और सुंदरता देखकर अरुण का दिल वही ठहर गया। चाची सब समझ गई और जल्द ही रिश्ता पक्का हो गया। शादी के बाद अरुण रीना को अपने साथ लखनऊ ले आया, पर शहर का छोटा किराए का कमरा और महंगाई देखकर रीना हैरान रह गई। अरुण बोला, यहाँ सब महंगा है, सब्जी दूध से लेकर मकान का किराया तक। तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी। रीना मुस्कुराई, जहाँ आप हैं, वहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं। महंगाई का बोझ। शादी के बाद घर का खर्च बढ़ गया, लेकिन तनख्वाह वही रही। अरुण और मोहन दोनों ने बेहतर नौकरी खोजने की कोशिश की, पर काम कहीं नहीं मिला। रीना ने स्थिति समझी और एक दिन बोली, सुनिए, अब मैं भी कुछ काम करूंगी। मुझे सिलाई कढ़ाई आती है, घर बैठे ही ठेकेदार से काम ले सकती हूँ। अरुण ने पहले मना किया, लेकिन रीना ने जिद ठानी। वह दिन भर घर का काम करती और रात को देर तक दुपट्टों में मोती टांगती। इससे महीने में कुछ 1000 रुपए आ जाते, मगर मेहनत बहुत ज्यादा थी। एक दिन अरुण फैक्ट्री में मोहन से कह रहा था, आज रीना नहीं उठा पाई तो खाना नहीं लाया। मोहन बोला, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी सुजाता ने बैंगन का भरता बनाया है, चल मेरे साथ खा ले। शाम को जब अरुण घर पहुंचा तो रीना ने नाराज होकर पूछा, आपने खाना खाया भी या भूखे रहे? अरुण ने हंसते हुए झूठ बोला, सुरेश के साथ खा लिया। रीना गंभीर होकर बोली, सुनिए, फैक्ट्री के मजदूरों को भी यही दिक्कत होगी। क्यों न मैं फैक्ट्री के पास एक छोटा सा ढाबा खोल लूं? वहाँ मजदूरों को सस्ती और अच्छी रोटी सब्जी मिल जाएगी। अरुण को ये विचार बहुत पसंद आया। उसने मोहन से बात की और दोनों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ढाबा शुरू किया। देखते ही देखते मजदूरों की भीड़ लग गई। अब अरुण और रीना के घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। दूसरी तरफ